मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और शुरुआत करते हैं आज की जो प्रायिकता है। ये टॉपिक है जिसमें सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिक्कों में क्या क्या होता है। ठीक है, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम बात करते हैं, कोई भी सिक्का है जिसकी दो चीज़ आती हैं, या तो हेड आएगा या टेल। मतलब हेड को बोलते हैं शीश और टेल को बोलते हैं पूंछ। सही है। अब ध्यान रखना, जो हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको हेड को बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट, जैसे देसी भाषा में। अब देखिए, जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो दो स्थिति हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल। दो स्थिति हो गई। यदि हम दो सिक्के उछाले हैं तो कितनी स्थिति होंगी? चार स्थिति। कैसे होंगी? कि जैसे दोनों में हेड आ गया, या पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल, पहले वाले सिक्के पे टेल आ गया दूसरे में टेल, पहले सिक्के में टेल और दूसरे में हेड। मतलब ये स्थिति कितनी? चार। अगर आपके सामने तीन सिक्के उछाले जाते हैं, तीन सिक्के, तो टोटल कितनी होंगी? आठ। अगर आपसे पूछा जाए चार सिक्के, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, कितने भी सिक्के वो उछालें, आपको क्या, जितने सिक्के होंगे उतनी घातें लगानी। जैसे चार सिक्के चार घात, तीन सिक्के तीन घात, दो सिक्के दो घात। बात समझ में आ गई? अब निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे प्रायिकता निकालने की संभावना, कोई चीज़ आने की, तो आने की संभावना जो पूछी गई है क्वेश्चन में, कुल प्रायिकता कितने में से मतलब अगर एक सिक्का उछाला जा रहा है तो टोटल नीचे आएगा। हेड आने की प्रायिकता जो भी है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके थ्रू बहुत जल्दी समझ में आएगा और इसको आप देखें। और कोई चीज़ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ लें। तो पहला क्वेश्चन है, एक सिक्का उछाला जाता है तो शीर्ष मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता है। अब आप देखिए, एक सिक्के में क्या होता है, एक ही हेड होता है, एक ही टेल होता है। ठीक है, तो आने की प्रायिकता क्या है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। और ज़्यादातर जो आंसर आएंगे वो आपके बटे में ही आएंगे, फ्रैक्शन में। तो आने की प्रायिकता, तो आप ये देखिए, एक सिक्का है, एक हेड ही तो आ सकता है। मैं इसे हटा दूं, एक ही हेड आ सकता है। नीचे कुल प्रायिकता कितने में से? दो में से, क्योंकि हेड और टेल में से ही तो निकाल रहे हैं। तो जब एक सिक्का है, नीचे क्या रखेंगे? दो। हो गया आंसर। दोबारा समझे, मतलब एक हेड आने की, तो एक सिक्के में एक ही हेड होता है एक, और कुल या तो हेड आ गया या टेल आएगा, वो नीचे रखना है आपको। सही है। तो ये हो गया आपका क्या, एक क्वेश्चन। ऐसे वो पूछे, एक सिक्का उछाला जाता है, टेल आने की क्या प्रायिकता है। अब एक सिक्का उछाले क्या आ सकता है, कुल या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो नीचे रखेंगे। टेल कितनी बार आ सकता है? एक बार, तो ऊपर रखेंगे। हो गया सॉल्व। सही है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, अब दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब आप समझोगे तो कुछ नहीं है, रट्टा नहीं मारना, पहली बार में ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों में टेल आने की क्या प्रायिकता है? टेल मतलब पूंछ। तो आप ये देखिए, दो सिक्के उछाले जाते हैं, टोटल प्रायिकता कितनी आएगी? चार। मतलब चार कंडीशन है, उसमें से ही तो निकालना है। क्या पूछा? दोनों में टेल आए। तो देखिए, ये हेड हेड है, इसमें एक टेल है, दोनों में टेल नहीं है। देखो ये दोनों आ रहे हैं टेल टेल वाला, ये एक स्थिति है, सिर्फ एक स्थिति है ऐसी जिसमें दोनों में क्या आएगा? टेल। इसमें एक टेल है एक हेड है, ये काम करनी है। तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। समझना, अनेक प्रायिकता क्या है, दोनों में हेड एक ही तरीके से आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। टोटल कितने? चार स्थिति। बात समझ में आ गई? दो सिक्के होंगे तो चार नीचे, तीन सिक्के होंगे तो आठ नीचे, कुल में से निकालना है। सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो सिक्के उछाले आते हैं, उसमें केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता, केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखिए, केवल एक शीर्ष, तो देखिए हेड ही तो बोलेंगे। देखो एक हेड ये आ रहा है, केवल एक ही तो शीर्ष है, और इसमें भी क्या है?
केवल एक शीर्ष है, इसमें है शीर्ष ही नहीं है, और इसमें भी क्या है, ये दो आ रहे हैं, हमें चाहिए केवल एक। तो एक इसमें आ रहा है, सॉरी एक इसमें और एक इसमें, तो कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। और कुल कितने सिक्के हैं, 2, तो 2 में 4, 1/2 आंसर आ गया। बात समझ, केवल एक हेड की बात की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हेड आपका ये आ रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 सिक्के उछाले जाते, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की, ठीक है। कम से, देखो इसमें शब्द यूज हुआ है कम से कम, तो मैं हटा दूँ इसे। शीर्ष मतलब हेड आ गया, एक है, कम से कम एक तो है ही, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ये काम का नहीं है। अब कम से कम एक होना चाहिए, 2 आ जाए तो अच्छी बात है, कम से कम एक होना चाहिए। तो 1 2 3, 3 स्थिति आ रही, टोटल कितने हैं, 4, हो गया आंसर, सही है। कम, केवल का मतलब एक ही आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, कम से कम एक, तो इसमें कम से कम एक तो है ही, 2 आगे कोई दिक्कत नहीं, एक तो है, तो ऐसी स्थिति आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी कम से कम एक की बात करें तो हम इसको मैं हटा दूँ, तो आप एक में से घटा दीजिए, हेड एक ही होता है हेड, टोटल कितने होंगे, 4 हैं, तो मतलब 2 हैं तो कितने आएंगे, 4। हमेशा एक में से माइनस कर देना, कम से कम एक नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो एक में से ही माइनस कर देना, ये तरीका होता है, फिर ढूंढना नहीं, सही है। अब हम अगले की क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के में कितनी स्थिति हो सकती है, कुल 8। देखो ये आ रही है 8, मैंने आपकी लिख दी, सही है, 8 स्थिति हैं। अब पहला क्वेश्चन की बात करें, 3 सिक्के उछाले जाते, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। नहीं तो आप देखिए हेड कितना होता है, एक ही तो होता है, कुल कितनी स्थिति है, 8, तो कितना आ गया, 7/8। ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में जब भी कम से कम एक की बोले तब, लेकिन प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। कम से कम एक, क्या पूछा है उसने, शीर्ष हेड, तो देखो एक इस, कम से कम एक तो आ ही रहा है, 2 हैं तो कम से कम एक तो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, 8। तब भी आपका आंसर यही आएगा, मतलब उसने ये नहीं बोला केवल एक, कम से कम एक। अगर यहाँ 3 है या 2 है तो एक तो है कम से कम, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या आएगा, 7/8। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो वही वाला क्वेश्चन आ गया, 3 सिक्के उछाले आते हैं तो केवल एक टैल, कम से कम नहीं है, केवल एक टैल। तो एक टैल का बात क्या करेंगे, टैल मतलब पूछ, देखो इसमें एक है, देखो 3 है, इसमें एक टैल है, इसमें कितनी है, 2, तो ये काम का नहीं है, हमें चाहिए केवल एक। कम से कम होता तो ले लेते, केवल की बात कर रहे हैं। एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये स्थिति है, बात समझ में आ रही, केवल एक। तो इसमें केवल एक है, इसमें भी केवल एक है, इसमें भी केवल एक है, तो कितनी स्थिति है, 3 स्थिति हैं। टोटल कितने में से, 8 में से, ठीक है, कितने में से, टोटल 8 में से, तो कितने आ गए, 3/8। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका आज का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक। आप बेसिक चीज़ समझिए इसमें क्या है, बस आपको इमेजिन करना आना चाहिए और ये आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले में। अगले में क्या होगा, डाइस मतलब पासा से आधारित होंगे, ठीक है।